आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बात होगी पाकिस्तान के सियासी माजी से जुड़े एक अहम वाक़ये की, माजी के उन दो सरबराहन की जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया से था। बात है सन 87 की। इंडिया में राजीव गांधी वजीर आजम थे और पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। जो वाक़या माजी का बयान करूंगी वो राजीव गांधी के मुशीर खास बहराम नाम ने खुद अखबार में तहरीर किया था। राजीव गांधी का ताल्लुक नेहरू खानदान के तीसरी नस्ल से था। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद ये कांग्रेस के सदर और फिर इंडिया के वजीर आजम बन गए। सन 87 में राजीव ने राजस्थान के सरहदी इलाके में फौज तैनात कर दी। भारतीय फौज जंग के लिए तैयार खड़ी थी। वजीर आजम के हुक्म के साथ ही फौज पाकिस्तान पर हमला कर देती। उन दिनों क्रिकेट टीम इंडिया के दौरे पर थी। जयपुर में मैच जारी था। हालात सख्त कशीदा थे। जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती थी। उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक अपने जहाज में सवार हुए और इंडिया की तरफ रवाना हो गए, जबकि उन्हें प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की तरफ से कोई बाकायदा दावत नहीं दी गई थी। जनरल ज़िया का मकसद मैच देखना था। राजीव गांधी किसी भी सूरत जनरल ज़िया का इस्तकबाल नहीं करना चाहते थे। काबीना ने राजीव गांधी को मशवरा दिया, अगर आपने इस्तकबाल नहीं किया तो बैनुल अक़वामी तौर पर इंडिया की बेइज्जती होगी। चनाचे राजीव गांधी काबीना के मशवरे पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। राजीव के मुशीर बहराम नाम भारतीय अखबार में लिखते हैं, जिसकी कुछ अहम लाइनें आपको बता रही हूं कि जब जनरल ज़िया एयरपोर्ट पर उतरे तो राजीव गांधी ने हाथ तक नहीं मिलाया और मुझसे कहा कि जनरल ज़िया के साथ मैच देखने चले जाओ। जनरल ज़िया मजबूत आसाब के मालिक थे। मैंने ज़िया की तरफ देखा तो राजीव गांधी के बुरे रवैये के बावजूद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। राजीव को खुदा हाफिज बोलते वक्त जनरल ज़िया ने कहा, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं? बेशक करें, लेकिन एक बात याद रखें कि इसके बाद लोग चंगेज खान और हलाकू खान को भूल जाएंगे और ज़ियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेंगे, क्योंकि ये रवायती जंग नहीं होगी बल्कि एटमी जंग होगी और पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। लेकिन मुसलमान फिर भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे दूसरे इस्लामी ममालिक इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन ये याद रखना, हिंदुस्तान दुनिया में सिर्फ एक है और मैं दुनिया से हिंदू मत को खत्म कर दूंगा। अगर मेरे पाकिस्तान पहुंचने से पहले इंडियन आर्मी सरहद से नहीं हटाई गई तो पाकिस्तान जाकर मेरे मुंह से एक लफ्ज निकलेगा, फायर। राजीव का मुशीर बहराम नाम आगे लिखता है कि राजीव के माथे पर पसीना आ गया और मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा हो गई। मुझे उस वक्त जनरल ज़िया दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान नजर आया। उसका चेहरा पत्थर का महसूस हो रहा था। उसके अल्फाज में दहशत थी। उसकी आंखों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये पूरे बर्रे सगीर को एटम बम से राख कर देगा। मैं दहल कर रह गया। उसके बाद ज़ियाउल हक के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई। उसने बाकी खड़े लोगों के साथ हाथ मिलाया। मेरे और राजीव के सिवा कोई नहीं जानता था कि उसने राजीव को क्या धमकी दी थी। जनरल ज़िया की इस धमकी के बाद इंडिया ने बॉर्डर से फौजों को हटा लिया था। उम्मीद करती हूँ माजी के अहम वाकयात में से ये वाकया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा तो कमेंट से मुझे जरूर आगाह करें। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज।